क्राइम ब्रांच ने सरगना मोहिंदर शर्मा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। काकादेव में नोएडा निवासी मोहिंदर शर्मा ने एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर खोल रखा था। दिल्ली की एक कंपनी ने सेंटर को एक गेटवे उपलब्ध कराया था। दोनों कंपनियां मिलकर अमेरिका की बड़ी कंपनियों का सर्वर हैक करने के बाद एक मैसेज छोड़ती थी, जिसमें इस कॉल सेंटर का नंबर दर्ज होता था। यह नंबर काकादेव स्थित कॉल सेंटर का था। यहां बैठे लोग कंपनियों से डाटा रिलीज करने के नाम पर भुगतान की राशि और तरीका बताते थे। एक कंपनी का डाटा रिलीज करने के नाम पर 300 से $400 मांगे जाते थे और पेमेंट होने के बाद सर्वर का कोडवर्ड भेज दिया जाता था। उसके बाद पूरा डाटा रिलीज हो जाता था। इस तरह से हैकर का गिरोह लाखों की कमाई करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर मोहिंदर शर्मा, संजीव उत्तम, जिकुल्ला व सुमन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपयुक्त अपराध सलमान ताज का कहना है कि काकादेव में चल रहे कॉल सेंटर अमेरिकी लोगों ठगने का काम करते थे। वेबसाइट पर लुभाने वाले विज्ञापन दिखाकर हैक करते हैं और पॉपअप ऐप के माध्यम से सिस्टम हैक कर लेते हैं। फिर उसको सही करने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। लगभग $10 लाख प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें नोएडा कानपुर ऑफिस को इसका फायदा मिलता है। उनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान इनको काम की जरूरत थी। उनका कहना है कि कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के और लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। थाना काकादेव के अंतर्गत पुलिस क्राइम ब्रांच और थाना काकानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक कॉल सेंटर चल रहा है जो फर्जी तरीके से विदेशी नागरिकों को, खास तौर पर अमेरिकन नागरिकों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे ठगी कर रहा है। इसकी जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि लगभग 1 साल से एक वहां पर 20 लोगों का कॉल सेंटर काम कर रहा था। इसका मुख्य काम करने का तरीका इस प्रकार था कि अपने 2 ऑफिस थे इनके, नोएडा में बैक ऑफिस वो कहते थे और यहाँ जो है कानपुर में उसको फ्रंट ऑफिस कहते थे। फ्रंट ऑफिस उनका कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करता था कि अमेरिकन लोगों को उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कभी भी वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, तो कुछ ऐसे लुभावने वाले एड्स उसमें दिखाई देते थे। जैसे सामान्य रूप पर हम भी देखते हैं कि मोटापा कम करने के, हाइट बढ़ाने के या अन्य तरीके के जो भी लोगों को प्रेरित करते हैं क्लिक करने के। तो जब वहाँ के लोग उस पर क्लिक करते थे, कई सारे लोग क्लिक करते थे, बहुत स्टैंडर्ड जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये एड्स आते थे, इनके मालवेयर था एक्चुअली ये। तो जब वो क्लिक करते थे तो उनका एक तरीके से एक पॉपअप आता था उनकी स्क्रीन पर। वो पॉपअप ये कहता था कि आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, इन्फेक्टेड है कंप्यूटर, आप एक टोल फ्री नंबर पर संपर्क करिए। ये कोई कंपनी का ये नाम लेते थे जो अच्छी हाईटेक कंपनी है, जैसे HP कंपनी है या कॉम्पैक्ट है, इस तरह की कंपनी के नाम से वो टोल फ्री नंबर देते थे। जब वो लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे, क्योंकि वो उनका पॉपअप वहाँ से हटता नहीं था और कंप्यूटर अजीब तरीके से कई बार बिहेव करता था। सही जिस तरीके से वायरस आने के बाद कंप्यूटर में माल फंक्शन होता है तो वो सॉफ्टवेयर उनका करप्ट हो जाता था। तो जब वो उसको संपर्क करते थे उस टोल फ्री नंबर पर, कॉल यहाँ पर कानपुर में लैंड होती थी, तो ये लोग उनसे कहते थे कि आप का सिस्टम करप्ट हो गया है, आप एक सॉफ्टवेयर है इसको पहले डाउनलोड करिए। तो जब वो डाउनलोड करवाते थे, वो पॉपअप यहाँ से हटवाते थे और वो जब डाउनलोड करवाते थे तो उनके स्क्रीन का रिमोट एक्सेस ये लोग ले लेते थे। जब रिमोट एक्सेस इनको मिलता था तो ये कहते थे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इसके लिए 3-4 पैकेज बताते थे, $200 का 1 साल के लिए, $300 का 2 साल के लिए, $400 का, इस अलग अलग पैकेजेस उनको लुभावने पैकेजेस बताते थे कि अगर आप ये पैकेज हमसे खरीद लेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये परेशानी आपको भविष्य में कभी नहीं आएगी। कानपुर से संवाददाता रिजवान आलम की रिपोर्ट, सहारा समाचार।